मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन। ये आपको जो सेट मेरे पीछे नज़र आ रहा है, ये अपने तौर पे जाहिर कर रहा है कि हम किस चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये हमने एक मरतबा फिर क्यों किया? इससे पहले मैं जियो में इसको कर चुका था, आप और अच्छा खासा किया था। अब इसके बाद इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? इस पे मेरी पूरी टीम ने यहाँ हम A+ पे बैठे डेलिब्रेट किया। लिटरली मैं बता रहा हूँ, कम से कम नहीं तो पिछले 1 महीने से हम इस पे डेलिब्रेशन कर रहे थे कि क्या हम इसको करें या ना करें। हमें ये ज़रूरत क्यों पेश आई, इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। क्या हम ये इसलिए कर रहे हैं बिकॉज हम इससे आपको खौफज़दा कर सकें? क्या हम इसलिए कर रहे हैं कि हम इससे अपने नंबर्स बढ़ा सकें, रेटिंग्स बढ़ा सकें? या हम इसलिए कर रहे हैं कि हम आपके शऊर को बेदार करने की एक अदना सी कोशिश कर रहे हैं? हमारी कौम के साथ एक छोटा सा अलमिया है, और अलमिया ये है कि हम बहुत जल्दी भूल जाया करते हैं। जो अच्छी चीज़ होती है उसे भी भूल जाते हैं, और जो बुरी चीज़ होती है उसे भी भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, किसने हमारे साथ क्या किया था। ये मसला सदियों का मसला है। जिन्नात, माफूकुल फितरत चीज़ें सदियों का मसला है, और ये सदियों से कायम है। हम अपनी नाकामी का कभी कभी जिम्मेदार किसी और को ठहरा देते हैं। उस रिश्तेदार ने हम पे ये जादू कर दिया, उस रिश्तेदार ने हम पे ये टोना कर दिया, मैंने चलता हुआ एक आसेब देखा है, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया। 99% चीज़ें हम अपनी साइकी की बुनियाद पे करते हैं, लेकिन 1% चीज़ें ऐसी होती हैं जो बिल्कुल दुरुस्त होती हैं। हमने जब से ये जादू जन्नात का ऐलान किया है, बहुत सारे लोग इंक्विजिटिव भी हैं और बहुत सारे लोग इसका मजाक भी उड़ा रहे हैं। हैरत अंगेज़ तौर पे हमारी कौम में एक और छोटा सा अलमिया है। हम हिपोक्रेसी के कायल हैं। हिपोक्रेसी भी इस बात की कि हम देखेंगे भी ज़रूर, सुनेंगे भी ज़रूर, और मजाक भी ज़रूर करेंगे। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, सिर्फ एक रिक्वेस्ट करता हूँ, और बाकी कुछ, सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि जब तक ये शो ख़त्म ना हो जाए, हम 5 दिन ये शो करेंगे, जब तक ये शो ख़त्म ना हो जाए तब तक कोई फ़ैसला मत कीजिएगा। ये जो आपको पीछे नज़र आ रही है, ये पूरा जो सेट है, ये दरअसल सेट इसलिए नहीं है कि इसमें आपकी आंख रुक जाए आके या लोग आपको देखना शुरू कर दें। ये सिंबॉलिक सेट है। इसका सिंबलिज्म जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। जब आप बहुत डाउन होते हैं, जब आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी की चीज़ें एक जुमूद पे आके ख़त्म हो गई हैं, वो रुक चुकी हैं, तो वहाँ इंसान ऐसी ही कैफियत में से गुजरता है। दिमाग वीरान हो जाता है, सुनसान हो जाता है, बंजर हो जाता है। चलते चलते किसी की आहट सुनाई देने लगती है, फूंक फूंक के वो कदम रखता है। कहीं रोशनी होती है तो कभी वो अंधेरे में आ जाता है। ऐसे लगता है कि जैसे उसकी ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है। वो चाहता है कि अपनी ज़िंदगी को समझ सके, वो चाहता है कि उसको भी वो सब कुछ मिल सके जो दूसरों को हासिल है, लेकिन नहीं मिल पाता। रीज़न ये होता है कि उसे रोशनी में आने की ज़रूरत होती है, और हम भी उस पर सितम की हुदूद तोड़ देते हैं। कभी कभी हम हिस्टेरिया के मरीजों को कह देते हैं कि इन पे जन्नात का साया है। कभी कभी पर्सनल प्रॉब्लम्स को हम ये कह देते हैं, पर्सनल नाकामियों को हम ये कह देते हैं कि शायद किसी दोस्त ने, किसी रिश्तेदार ने जलन में आकर आप पर मौक़िलात छोड़ दिए। हमने इससे पहले 3-4 दिन एक शो किया था यहीं पर A+ पे, जिसके अंदर हमने एक हीलर को बुलाया था, जिसके अंदर हमने एक साहब को बुलाया था और नूरी साहब को बुलाया था। आज मैं उन तमाम लोगों को बुलाना चाहता हूं, एंड वंस एंड फॉर ऑल इस बहस को ख़त्म करना चाहता हूं। आई डोंट थिंक कि ख़त्म होगी, क्योंकि मैं किसी जन्नत में रहना नहीं चाहता। वो कहते हैं ना, अहमकों की जन्नत में आप नहीं रहे। उसमें आई थिंक आज के बाद भी ऐसे शोज़ होंगे, लेकिन मैं वो सारी हुज्जतें आपके सामने करना चाहता हूँ। आप लोग इत्मीनान से नाश्ता बना लें। खौफज़दा करना मकसद नहीं है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, खौफज़दा करना मकसद नहीं है। आई स्वेयर टू माई गॉड, ये मकसद नहीं है कि आप खौफज़दा हों। मैं आपके शऊर को जगाना चाहता हूँ। सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि आइए मिल के बात करते हैं। मुझे आपके एक्सपीरियंसेस शेयर करने हैं, आप मुझसे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें, मैं आपसे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगा। आइए बैठ के बात करते हैं। आइए बात करते हैं एक साइकियाट्रिस्ट से, वो जो हमारी जहनी प्रॉब्लम्स को समझ सकता है। आइए बात करते हैं एक मुफ्तियान दीन से,
एक दीन के मुफ्ती से जो आपको इस्लाम के हवाले से बताएगा। आइए बात करते हैं एक आमिल से जो आपको ये बताएगा कि जब वो अमल करता है तो उस अमलियात की वजह से क्या होता है। आइए बात करते हैं उन विक्टिम से जिन पे ये कैफियत गुजरती हैं। लेकिन आइए बात करते हैं, आइए वंस एंड फॉर ऑल इस चीज़ को, इस बहस को पूरी दुनिया के सामने खोल के रख देते हैं। एंड लेट्स सी कि क्या होता है, क्या हम इसमें कामयाब हो सकेंगे, आई डोंट नो। लेकिन मैं आपसे बार बार सिर्फ एक बात कह रहा हूँ, सिर्फ एक बात कह रहा हूँ, जब तक 5 दिन ये शोज़ ख़त्म ना हो जाएं, इसके बारे में कोई फैसला मत कीजिएगा। आई कैन प्रॉमिस वन थिंग टू यू, इनमें जो चीज़ें हैं वो नई हैं, इनमें जो बातें हैं वो नई हैं, एक्सपीरियंसेस जो हैं वो नए हैं, हमारी टेलीफोन लाइंस जो हैं वो खुली हुई हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, यहाँ आ सकते हैं। अगर आप अपना एक्सपीरियंस यहाँ शेयर करना चाहते हैं तो यहाँ आ सकते हैं। अगर आप हमारे पैनलिस्ट से, अब जब आएंगे लोग, अगर आप हमारे पैनलिस्ट से मिलना चाहते हैं तो आप उनसे मिल सकते हैं। यहाँ पर आके अगर आप विक्टिम हैं और आप ये समझते हैं कि इनमें से कोई भी आपका इलाज कर सकता है तो आप इलाज करवा सकते हैं। ये अगले 5 दिन रहेगा। अगर आप ये समझते हैं कि आपको किसी साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत है तो हमारे पास साइकियाट्रिस्ट भी मौजूद हैं। अगर आप ये समझते हैं कि आपको किसी आमिल की ज़रूरत है तो हमारे पास आमिल भी मौजूद है। अगर आप ये समझते हैं कि आपको किसी मुफ्तियान दीन से राब्ते की ज़रूरत है तो हमारे पास वो भी मौजूद है। लेकिन पहले ये शो देख लीजिए, फैसला कर लीजिए कि आपकी कैफियत क्या है। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे या आप डिसाइड कीजिएगा कि आप चाहते क्या हैं। जस्ट रिमेंबर दिस, जस्ट रिमेंबर दिस, हम अशरफुल मखलूक़ात हैं। अगर हम चाहें तो हम दुनिया की हर चीज़ पे हावी हो सकते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम ऐसा चाहते हैं या हम बिलीव करना चाहते हैं कि शायद हम पे कोई साया हो गया है, शायद हमारे घर में कोई आसेब है। जब मैं वापस आऊँगा तो मेरे साथ मेरे पैनलिस्ट होंगे, लैला होंगी और उनके एक्सपीरियंसेस होंगे। आज यहाँ 2 से 3 हाजिरियाँ होनी हैं और फिर मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे आदमी से करवाऊंगा जो कहता है कि उस पर आग असर नहीं करती। इमेजिन दैट। जिन्नात आग की तख्लीक है। वो कहता है कि उस पर आग असर नहीं करती। कौन है वो? एक आम आदमी या इस मखलूक का कोई हिस्सा? एक ब्रेक के बाद।